तो आज है 1 अगस्त, तो समय हो रहा है 10:14। बाहर है आज शनिवार। तो चलिए जी फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर ग्वालदम शहर से। तो मौसम की बात यह तो बड़े बड़े बादल है, थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है। रात भर तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो ग्वालदम जो है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का एरिया भाई, यानी कि ग्वालदम से जस्ट आगे कुमाऊं लग जाता है और ग्वालदम से गढ़वाल लग जाता है। तो यानी कि आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गढ़वाल से हो रही है। कुमाऊं की यात्रा हमारी कल शाम को ही संपूर्ण हो गई थी, तो बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ज्यादा प्यार दिया कुमाऊं के सभी भाइयों ने, बहनों ने। आप सभी का जिंदगी भर आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हम यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर। श्रीनगर की दूरी यहाँ से 130 किलोमीटर। बीच में थराली भी पड़ेगा, नारायणगढ़ भी पड़ेगा, कर्णप्रयाग भी पड़ेगा, बहुत सारे बड़े बड़े शहर पड़ेंगे। तो उन सारे शहर से होते हुए हमें जाना है आज श्रीनगर की ओर। तो कुमाऊं में तो उतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल रात को हम जैसे गढ़वाल में पहुंचे, यहाँ बहुत भयंकर बारिश हो रही भाई। तभी मैं बोलूं कि माँ का फोन क्यों आ रहा बार बार। गढ़वाल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही भाई। और यहाँ की बात या तो अखिल भाई उड़ गए। सुप्रभात साहब। सुप्रभात सर। उड़ गए नहीं यार, आप तो कब के ऑर्डर के तैयार हो गया। अरे हाँ यार, हाँ सबको तैयार करवा रहे भाई। एक तो ये ओतारी बने हुए हैं और दूसरा चौकीदारी बने हुए हैं। चलो करो तुम भी। बाकी सीधे अंदर की ओर चलते। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ हमारे शिवम बुलंद लगे हैं कपाल पे खुशबूदार तेल लगाने पे। और यहाँ हमारे रेडमैन बॉय उठ गए। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग। ठीक है चले अब। है एक ने काली टी शर्ट पहन रखी, एक ने लाल पहन रखी। चलो हाँ, यानी कि हर कोई अपने अपने असली अवतार में आ गया अब। ये तीनों तो इसके ऊपर सोए कल रात को। थारा भाई जो मतलब जोगिंदर नहीं, मैं इसके ऊपर सोया भाई, ठीक नीचे। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो मैं नीचे सोया। बाकी जो होटल वालों ने तकिया दी, इसको देख के तो लग रहा है कि राम बहुत कूटा होगा इस तकिया को किसी ने। धुलाई अगली बार करेंगे शायद ये। बाकी चलो सब तैयार हो गए, निकलते हैं। नहीं बोला आज चलना है श्रीनगर। आज श्रीनगर स्टे होगा। हाँ फिर कल सीधा आप अपने घर और मैं अपने घर। बस नहीं तू घर मत बोल, तू हवेली बोल। ये रिस्के जाएगा। मैं भीम बुला और साथ में हमारे ओतारे भाई यानी कि अखिल भाई, हम जाएंगे सीधे अपने गांव की ओर। तो चलो, यानी कि आज हमारा सबका आखिरी दिन है साथ में। कल से हम सब इधर उधर बिखर जाएंगे भाई। क्यों बोला? ये ज्यादा ही बिखरेगा क्योंकि रिस्केज में ज्यादा करस है ना। अच्छा रस है, सॉरी। मैं सच बोल देता हूँ इसके बारे में। अरे वाह वाह वाह, मैं क्या भाई साहब, मैं तभी बोली चमक क्यों मार रहा भाई। म्याऊ म्याऊ। इसके किसी परम मित्र ने वो क्रीम दे रखी, बल्कि इसको लगाना डेली है। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन तो खुद ले लेगा ना उस दिन तबाही आ जाएगी। भैया एक बात सुनो, इसके परम मित्र ने इसे कुछ और भी दे रखा, हम मांगने पर देना यार। अरे नहीं उसके लिए वही बोल रहा मैं। दे यार। अरे इन्होंने एक वादा किया है। 6-7 है, 6-7 है, सिर्फ नहीं एक है। वादे बनते ही टूटने के लिए है। रविंद्र भाई भैया ने वादा किया है कि आपको, मेरे को और भैया को जो गिफ्ट इन्हें मिला है ना। किसने दिया होगा? तू सच बोलता है, तुम मन में नहीं रखता है। ऐसा हो तो मैं सच भी दे दूंगा। महिला मित्र ने जो दिया है वो भैया हमें भी देंगे। ऐसा हो तो मैं सच भी दे दूंगा। नहीं यार, कुमाऊं में जॉब करते थे तो वहाँ इनकी चाहने वाले काफी थे। अरे बहुत ज्यादा। तो इन्होंने भी वहाँ गिफ्ट दिया और वहाँ से भी कुछ मिला। चाहने वाली थी एक। चल ठीक है, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अब रूम से हमने चेकआउट कर लिया है। चलो भाई यहाँ से हम निकल पड़े गढ़वाल श्रीनगर की ओर। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है अब। और देखो भाई, हम सबको तो घर की याद आ रही है, मतलब हम चाह रहे कि बस अब घर पहुँच जाए। लेकिन ये पहला बंदा है जो बोल रहे यार थोड़ा बहुत और घुमा देते मेरे को। नहीं ऐसा नहीं है, इसको घर की याद बिल्कुल नहीं आ रही। ना ऐसा भी नहीं है। इसने सुबह से मुंह फुला रखा यार हम बल कुमाऊं से गढ़वाल में आ गए। नहीं इतना भी नहीं है, घर तो मैंने अभी इतनी बहुत दिन हो गए बाहर यार। चलो कैमरे के आगे थोड़ा बहुत तो इज्जत रखना सबकी। नहीं तो इसके घर वालों सुन लो, ये नहीं आना चाह रहा घर। इसको हम खींच खींच के घर ला रहे हैं। तो ग्वालदम से थराली की दूरी है 22 किलोमीटर। मन तो अखिल कर रहा नाच रहे, लेकिन कैमरा पकड़ा हुआ। हम तीनों में सबसे ज्यादा नचार, सबसे ज्यादा धदार और औतारी यही है। नहीं तेरे को नचा दे। तूने 2-3 बार बचवा दे हमको। बस तू घर पहुंचा दे हमको। बस कंट्रोल रह तू इस केस में अपने मकान की छत पे नाचना। आप भी नाचो साहब। 3 बार इसने भी फाव मारने की कोशिश करती, लेकिन हम इसको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। नाच नाच।
दरअसल इसको किसी ने नचा रखा अपनी लाइफ में ना। क्या बोलता है? सही बात है। ये बिना गाने का नाच रहा है आजकल। एक फोन आता है ये नाचना शुरू कर देता है। चलो सही है भाई। चलो भाई आज अच्छा भी लग रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि हम कुमाऊं से अपने गढ़वाल में और अपने घर के लिए आ चुके हैं, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि कल से हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे भाई, क्योंकि 5-6 दिन ऐसे काटे ना, क्या बताए। ए रो मत, ये बंदा अपनी बारी का फोन तक नहीं उठा रहा भाई, इतना बिजी हो रखा दोस्तों के साथ। नहीं जाना यार, 12 महीने घर ही है, कोई दिक्कत सही बात है भाई। मतलब जो हमारी चाची जी है वो इसको मैसेज कर रही कि ठीक है मेरे पतिदेव। भाभी बोल रही बार बार कि उनको कहो फोन उठाए। ये ज्यादा हो गया यार। ज्यादा होगी पर काट नहीं सकते ना हम, ये सच्चाई दिक्कत तो वही है क्योंकि फोन नहीं उठाया है। लेकिन ऐसा है कि मतलब ठीक है जो भी है। अखिल भाई ऐसा कि दोस्तों के साथ रहेगा तो पूरा दोस्तों के साथ घुल के रहेगा। हाँ जब घर जाएगा उसको हमारा फोन नहीं उठाएगा, ये भी हकीकत है। क्यों गुरु जी? फिर हमें तो पूरा टाइम परिवार को दिया जाएगा। टाइम पूरा दिया था, फोन उठा दिया मैं। अच्छा उठाया था फोन? अच्छा बाहर जाके उठाया होगा, हाँ, दादा। क्योंकि भीम तो बाहर जाके उठाता है फोन, हमारे सामने तो नहीं उठा रहा कमरे पे। नहीं, अरे फोन ही नहीं आते मेरे को काम से। ना घर वालों को तो नहीं आ रहे, इतना मेरे को पता है। इसके घर वाले खुश है आजकल। घर वालों की ही आ रहे बस। ये मत सोचो कि भीम की फिक्र करने वाले घर वाले नहीं है, घर वालों के अलावा और भी हैं जो इसकी फिक्र करते हैं और अपनी जान से ज्यादा फिक्र करते हैं। क्यों भीम? इसी चीज का फक्र है भीम को। मुझे ही पता नहीं चला बस। बस चलो भाई अब थराली पहुंचने वाले हम। तो थराली से 4 किलोमीटर पहले एक जगह पर रुक गए हैं, यहाँ पे डंपर महाराज माटा फरका रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए भाई। चलो भाई जैसे मैंने डंपर महाराज को पूरा माटा फरका रहे वैसे डंपर भाई वाले की नाक लग गई। क्या बोल तू? अबे जी माटा फरका रहे। माटा फरका रहे। जैसे कल शिवम ज्ञान दे रहा कि भाई जी वहाँ पर डले चिपले थे, हैं? पत्थर चिपके थे। हाँ पत्थर चिपले थे। और सुबह ब्लॉग देख रहा बोल रहा भाई जी मेरी जुबान फिसल गई थी एक जगह पे। मैं लगा फिसल गई तो अब फिसल गई, क्या कर सकते हैं, दवाई लगा नहीं सकते यूट्यूब पे। तो पता चलता है कि हम खेत पहाड़ी हैं भाई, खेत पहाड़ी है। आते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। धन्यवाद भाई जी कवर करने के लिए। हाँ, नहीं तो इसको कोई नहीं कर पाता कवर। अच्छा बोला शिवम, मैं अखिल भीम हम तो खैर हमेशा साथ ही रहते हैं, गांव में भी हर दूसरे तीसरे दिन दिखी जाते हैं नल्ले लोग, मतलब मिल जाते हैं ना। लेकिन तू एक चीज बता, तू क्या सीखा हमारे साथ? हाँ मैं आपके साथ तो पहले ये सीखा कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है। और वाबरा? अच्छा बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड मतलब एकता। हाँ ठीक है, बॉन्ड हमारे यहाँ ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं ना, जो ऊपर वाली बिल्डिंग होती है हमारे गढ़वाली में उसको बॉन्ड बोलते हैं। और आप, मैं कह रहा हूँ कि भगवान करे जैसे आप लोग अभी हैं हमेशा ऐसे रहें। अच्छा इससे ऊपर न जाए, ना इससे आगे न बढ़े। दोस्ती ऐसी रहे बस, दोस्ती। अच्छा दोस्ती के लिए बोल रहा है कि मैं तरक्की बोल रहा कि इतने रहे। तरक्की तो बढ़े मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ साथ 2 भाई और हैं, इनकी भी बढ़े। अच्छा तो अपना क्यों नहीं बोल रहा तू? मैं तो अच्छा तू वैसे ऑलरेडी करोड़पति है। आप 3 की बात कर रहे हो ना अभी, तो बात 3 की चल रही है। नहीं मैं अपने को नहीं गिन रहा हूँ, मैं तेरे को भी गिन रहा हूँ अभी। नहीं, अभी आपने कहा हम 3। चल ठीक है, चलो ठीक है, इतना गौर से मत सुना कर बोला। दरअसल तू करोड़पति है ना, तेरा मकान है ऋषिकेश में करोड़ों का, तेरे को वैसे भी जरूरत नहीं है। नहीं क्योंकि अंकल जी ने बोल रखा बेटा इतना कमा रखा कि जितना खर्च सकता है खर्च ले, उम्र चाहिए उसको खर्च नहीं ले, इतना पैसा है। ऐसा भी नहीं है। क्यों भाई? लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, मकान इनका भी है लेकिन ये बेच रहा है, बेचलर है भाई, इसको भी लड़की नहीं मिल रही। क्यों बोला? सही बोल रहा? फटाफट मैसेज आ रहे, कैसे पढ़ रहा हूँ मैसेजों को? मैं नहीं पढ़ रहा। पर काम का कोई मैसेज नहीं है ना। हाँ, बस कोई अगर आना चाहता है उस करोड़ों के मकान को संभालने वाली तो मैसेज कर सकते हैं शिवम को। शिवम किसी के लिए ना नहीं बोलता भाई, एक चीज तो है भाई। क्यों बोला? दिल बहुत अच्छा है। दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए हम थराली के पास पहुंच गए हैं और अभी हम ऐसी लोकेशन पे जहां से थराली का काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक ये जो नदी है ये है पिंडर नदी, और ठीक यहाँ से देखो वे सामने पे ये दिखाई दे रहा है थराली, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब देखो 2025 में जैसे उत्तरकाशी जिले के धराली में आपदा आई थी, सेम उसी समय थराली में भी बहुत ज्यादा आपदा आई भाई, और यहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और ठीक यहाँ से सामने पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, मुझे तो इस मंदिर का नाम याद नहीं, तो जो यहाँ से वीडियो देखता है तो वो एक बार कमेंट जरूर करना किस देवता का मंदिर है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अब हम तीनों तो कार पे बैठ गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ ज्ञानी बाबा हैं श्री श्री 1008 भीमदेव, ये लगे हैं ज्ञान देने पे। गुरुजी ज्ञान दे दिया, कोई कमी तो नहीं रही? हाँ कमी है तो मुझे सुना हो गए ना ज्ञानवर्धक बातें। कौन सी दवाई खा रहे हो आजकल ज्ञानवर्धक के लिए? दवाई घर है। सही बात है भाई, आजकल भीम भाई ने ज्ञानवर्धक दवाई घर छोड़ रखी है।
नहीं तो और ज्ञान देते नहीं। बाकी देखो भाई हम थराली मार्केट से होकर नहीं आए, साइड से थी भाई सड़क, तो इसलिए हम मार्केट से होके नहीं गए भाई। बाकी देखो भाई ये तो आगे पिंडर नदी बह रही है, बाकी जो तबाही की थी थराली में ठीक सामने ये जो नदी है इसने की थी भाई तबाही। और आज भी उस नदी में देखो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ बह के आ रखे हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या थी, दुकान थी क्या थी भगवान जाने, लेकिन भाई वो भी सारा बह रखा है। अब देखो भाई आपदा आने के बाद कोई भी शहर हो गाँव हो 100 साल पीछे चले जाता है भाई, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम कुलसारी मार्केट में पहुंच गए। बाकी जो नंदा देवी राजाद होती है तो उसका एक पड़ाव यहाँ से होके भी जाता है। चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए हम नारायण बगड़ में पहुंच गए हैं। सभी इष्ट मित्र गणों को भूख लग गई तो सब लोग बोल रहे कि खाना बचकाते, खासकर ड्राइवर तो अड़ा रहा है यहाँ। हेलो है, मैं बोल रहा कि आगे खाएंगे कर्णप्रयाग में। हाँ अब भी हाँ बोल रहा आज दो अब भी दो, चुपचाप खाना दो। चलो खिलाते तेरे को, रुक जाओ। तो हम नारायण बगड़ के मार्केट में रुक गए, तो यहाँ थोड़ा खाना खा लेते भाई, क्योंकि टाइम भी हो गया तो नाश्ता नहीं, हम सीधे खाना बचकाएंगे अब। चलो भाई हम सभी ने सीधे एक थाली खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि भाई तब आके खाना खाएंगे। क्यों भाई? हाँ बाकी अखिल भाई भी लगे हैं खाना खाने पे, ठीक है। चलो भाई गर्मा गर्म खाना भी खा लिया, और बाकी भाई खाना बहुत स्वादिष्ट था भाई, आज मजा आ गया। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बोल अन्न वैसे मन, अन्न आज बहुत अच्छा खाया तो पूरे दिन भर मन भी बढ़िया रहेगा आज। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। तो देखो भाई आज जैसे हम नारायण बगड़ में पहुंचे तो भाई यहाँ आते ही बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही भाई। कल तक हम कुमाऊं क्षेत्र में थे तो वहाँ उतनी गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गर्म हो रहा भाई। चलो वह सफर में आगे बढ़ते हुए कर्ण की नगरी कर्णप्रयाग में पहुंच गए हैं। तो अभी हम कर्णप्रयाग की एक खूबसूरत लोकेशन पे रुके हैं। आगे देखो भाई ये यहाँ पर हो रहा है संगम, तो ठीक सामने से आ रही है अलकनंदा, और ठीक यहाँ से जो नीचे की ओर जा रही है ये है पिंडर। तो यहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है, ये आगे चल के बनाती है अलकनंदा। तो ये है कर्ण की नगरी कर्णप्रयाग, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और अपने देश का झंडा जब ऐसे दिखाई देता ना एकदम हवा में लहराते हुए, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है भाई। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे श्रीनगर के लिए। तो चलिए भाई आगे का सफर तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं मार्केट, क्या नज़ारा है क्या नहीं है। तो दिन के अभी 2:30 बज रही, फाइनली हम पहुंच गए अभी कलियासोर के पास। बाकी ठीक सामने देखो ये है माँ धारी देवी का मंदिर, जिनको कि चारों धामों की रक्षक भी कहा जाता है। और बाकी धारी देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। और धारी देवी के बगल में ठीक सामने पे ये जो गाँव दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है धारी गाँव। अब देखो सबसे पहले हमें नारायण बगड़ में गर्मी लगी, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे और जैसे आप श्रीनगर के करीब पहुंचने लग गए, अब तो भाई गर्मी एक्सट्रीम लेवल की होने लग गई। अब तो मन कर रहा है फटाफट श्रीनगर जाए, रूम दे सीधे पंखे की हवा पे सो जाए भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। और अखिल भाई पीछे बैठ गया तो नींद आ रही, मैंने कहा पीछे बैठ जा। मैं अब जाके फाइनली आगे बैठा हूँ भाई। कैसा लग रहा है तेरा भाई तेरे साथ बगल में भी? मजा आएगा भाई जी, मजा आएगा ना? अब आएगा ज्यादा मजा। हाँ अभी तक कम मजा आ रहा था नहीं, अब रील बनेगी ना, अब रील बनेगी भाई, ये रील का मास्टर है भाई। चलो बस सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्रीनगर में। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, मतलब क्या ही बताऊं, 2 मिनट गाड़ी खड़ी हो रही तो पूरे कपड़े गीले हो रहे पसीने से। तो समय अभी 4:15 बज रही हो, फाइनली हम थोड़ी देर पहले श्रीनगर में पहुंच गए थे। श्रीनगर में आते ही हमने सबसे पहले रूम ले लिया है। इस रूम में हम कुछ महीने पहले भी रहे थे भाई ने। हाँ गोपेश्वर जब हम होली में गए थे, तो उसके बाद हम वापस घर के लिए आ रहे थे, तो उस दिन हम रात को श्रीनगर में इसी रूम में रहे थे भाई। बस फर्क इतना है कि आज हमारे साथ एक बंदा ऐड हो रखा, वो है शिवम बोला। बाकी मैं भीम और अखिल हम तीनों थे यहाँ। आप बोला कैसा लग रहा है?
भैया यहाँ गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गर्मी से बुरे हाल है। हमने एसी ऑन कर दिया है, हवा नहीं दे रहा भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। किस्मत खराब चल रही है आजकल, एसी भी हवा नहीं दे पा रहा। 24 डिग्री चल रहा है उसमें, पर हवा नहीं दे रहा। अब ये पता नहीं गर्मी फेंकता हूँ क्या होगा बोला। ये बताओ आज का सफर कैसा रहा? बहुत तगड़ा, बहुत यादगार सफर है बोला। मैं इस सफर को नहीं भूल पाऊंगा कभी। ठीक है, और साथ में भीम वाली याद है, ये रूम हम कुछ महीने पहले रहे थे इसमें। हाँ, होली के टाइम इसको भी याद आ गया सडनली। चलो भाई, भीम बवाली ने अपना बैग ला दिया है, बढ़िया करके आराम करते हो। सोच रहे हैं कि दाढ़ी बाल बनाएंगे यहाँ, लेकिन फिर कई बार सोच रहा हूँ कि अब घर में ही बनाऊंगा, लेकिन देखते क्या हो पाता है, क्योंकि हमारे माइंड में सडनली चेंज आ जाता है भाई। क्यों बोला, तेरा क्या मानना है? बिल्कुल, आप गलत तो बोल ही नहीं रहे। हाँ, इसको मैंने बोल रखा कि मेरे खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना गलती से, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल दूंगा कि तुझे तेरे रिस्केस वाले घर से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहता कि करोड़ों के मकान से हाथ धुले। मेरे साथ भीम वाली भी है, ये भी सेम तेरी पोजीशन में। नहीं तो कोलैबोरेशन नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे के आगे नहीं बोल पाएंगे हम। क्या बोला? बिल्कुल, वो हाइड रखने जरूरी है। तो, नहीं तो मवासी धार लगने में सेकंड नहीं लगेंगे। किसी की भी। ना ना, तेरी स्पेशल। शिवम इसमें स्पेशल बंदा है जिसको हमने हर चीज से हाइड कर रखा भाई। तो समय 4:39 हो रहा है। अखिल भाई और यहाँ पर भीम ने दोनों ने तो भाई रजाई पकड़ लिया। हालांकि गर्मी हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, एसी फुल खोल रखा। बोले जब पैसा देने वो तो एसी फुल बढ़ाते और रजाई पकड़ के रखते। और मैं और शिवम जा रहे हैं मार्केट, एक्चुअली दाढ़ी बाल थोड़ा सेट कराते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ चलो यार थोड़ा सेट करके जाऊंगा, नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या भूत बन के, क्या जोगी बन के आ रहा है। तो बाकी चलो भाई, जैसे हम होटल के बाहर बरामदे पे आए, यहाँ से देखो भाई ये है श्रीनगर। और थोड़ी देर पहले तो पूरा नीला आसमान था, लेकिन अभी एकदम पूरे आसमान में बादल छा गए हैं। यहाँ तो हमारा मन कर रहा है कि बारिश होनी चाहिए भाई, नहीं तो गर्मी से मर जाएंगे। क्यों बोला? बहुत ज्यादा गर्मी है। वैसे एक चीज बता देता हूँ, हम लोग घर जा सकते थे, लेकिन हम सिर्फ रहे इसकी वजह से, इसलिए बोला आज बोले ये रहो, कल बोले मैं भी चले जाऊंगा और फिर हम भी चले जाएंगे। यहाँ से मात्र हमारा गांव 105 किलोमीटर था, यानी कि 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाते, लेकिन चलो इसकी वजह से हमें यहाँ रहना पड़ा है। हम जाएंगे यहाँ का फेमस बाजार है गोला बाजार, वहाँ सलून में जाते, वहाँ दाढ़ी बाल कटाते हैं। पहले पता क्या बोला, पहले भैया वाला आप बनाना, यानी कि पहले बकरा वाला आप बनो। अगर बोला आपका ठीक नहीं काटेगा तो तब नहीं कटाऊंगा बोल मैं। तब मैं इसके इसका स्पेशल है ना एक, हाँ, वही कटवाता है। अंकित भाई है, नाम भी ले रहा है उसका। चलो ठीक है भाई, हम चलते हैं गोला बाजार। बाकी चलो भाई, ये है श्रीनगर का गोला बाजार, और बाकी ये है यहाँ पर चौराहा। और ऐसे चौराहों पर खतरा होता है, कोई नींबू मिर्च न रख दे, लाल कपड़ा, हाँ लाल कपड़े भी रख दे, तो ऐसे चौराहे पे बच के रहना भाई। तो अभी हम आ गए हैं श्रीनगर की कोतवाली चौकी के पास, और ठीक कोतवाली चौकी के सामने पे यहाँ है सलून वाले। तो यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ बनाएंगे भाई मस्त करके। समय अभी 6:30 बज रही है। फाइनली हम दोनों एकदम पुराने गए थे और नए बन के आ गए। नहीं चले, गोरे भी लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं वहाँ। अब चलते रूम पे, हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गया। सही बात है, अब सीधे घर चलते हैं। बाकी बस शाम होते ही गोला मार्केट में खूब चहल पहल हो जाती है। तो चलो भाई, एक बार फिर से हम अपने होटल में आ गए हैं। बाकी वैसे हम आधे रास्ते तक आ गए थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया कुछ खाने के लिए लाना था, पेटीज पुटीज, तो ये लेके आए। अब चलते हैं भाई, बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, अंदर ही एसी चल रहा है भाई। एसी चल रहा है अंदर? मतलब ठीक है भाई, एसी का होना जरूरी है भाई, नहीं तो ऐसी की तैसी हो रही है। चलो भाई खोलो, दरवाजा खोलो। कैमरा है, कैमरा है, देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले। क्या हाल है? बाल बनाने, बाल लगवाने गए थे। अरे मेरे भाई, बड़ी मुझसे ढूंढा, वहाँ घूमे हम, उसके बाद फिर बहुत सारी भीड़ थी, और ठीक है ना। और हमारे आते ही भाई देखो यहाँ दुल्हन शर्मा गई। दुल्हन के अभी हाथ पाँव हिल रहे थे। चलो ठीक है। चलो भाई, तुमने क्या मंगाया? फिर वापस आ रहे थे, आधे रात में तुम्हारा फोन आ रहा, पेटीज लेके आना। तुम्हारी मरोड़ घोड़े मरोड़ खाओ, हम भी खा लेते, हमने अपने लिए ला रखी वैसे। हम क्यों खाने में पीछे रहे हैं? क्या बोला? और बोला का ये गुरु मंत्र है भाई जी, क्लास में हमेशा पीछे रहता था, लेकिन खाने में हमेशा घर में आगे रावल। हाँ बाकी चलो मैं तो मस्त करके नहा जाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही, पसीना भी हो रखा, और ऊपर से दाढ़ी बाल भी सेट किया, तो भाई दाढ़ी बाल चुभ रहे भाई। आगे देखो जो पेटीज ला रखी, ऐसा लग रहा है जैसे भटूरे पूरे फूल रखे भाई, कसम से है कुछ नहीं इनके अंदर, सारे एकदम टूट रहे भाई। हाँ भाई, क्या लग रहा है, हमने भटूरे लाए कि पेटीज लाए? हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल टीबी का मरीज लग रहा है मेरे को ये नाम। अरे वाह, ये देखो ये तो बिलख रहा सीधे है। चलो मैं बढ़िया करके पेटीज का आनंद लेते हैं। बाकी देखो अभी हम जैसे गप्पे मारे थे, तब तक भाई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है भाई, मतलब इतना भयंकर स्कैम हो रहा है कि बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक सामने मेरा भला बताया, भला क्या स्कैम हो गया तेरे साथ, बता भैया। अभी मेरे को अकाउंट, मतलब उस पे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आई कि किसी ने मेरा फेक अकाउंट बनाया है। हाँ। ठीक है, और मेरे को 2-3 मतलब भाइयों का भी फोन आया कि तेरे अकाउंट मतलब ऐसे करके, और वो पैसे मांग रहा है 2000 रुपए, ये वो।
मैं आपको एक का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। किसी लड़की को मैसेज कर रखा है कि 2000 रुपए देना। हाँ, लड़की को भी, और वो लड़की मुझे मतलब मैसेज डाल रही है कि भाई क्या है ये, कि पैसे कौन मतलब। हाँ मतलब वो बोल रही कि भाई आज तक तो खुद खिलाता था, आज तो पैसे मांगने लग गया। नहीं दिखा क्या है ये देखो भाई, ये देखो यहाँ, ये देखो शिवम भारद्वाज के नाम से आईडी बनी हुई है और ये लड़की के लिए मैसेज भेज रखे हैं। एक जरूरी अर्जेंट है, 2000 रुपए पे करना अभी भाई साहब। और ये स्क्रीनशॉट है भाई, स्क्रीनशॉट है। आईडी में दिखाता हूँ। आईडी दिखा भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ा स्कीम चल रहा है भाई। मतलब 4 दिन क्या रहा हमारे साथ, तो तेरे नाम से फेक पेज बनने लगे। गलत हो गया यार, ये सही में बहुत गलत हो रहा भाई। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, जिसको भी शिवम के नाम से कोई रिक्वेस्ट आएगी या कोई भी मैसेज आएगा कि पैसे देना, बिल्कुल मत भेजना भाई, क्योंकि इसके पिताजी ने ऑलरेडी रिस्केस में मकान बना रखा है 1 करोड़ का, इसको वैसे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने इसके नाम से पेज बना रखा है उसको मत भेजना भाई। ये साहब बहुत बुरा लग रहा है भाई। और दिखा क्या हो रहा है, स्कैम बहुत तगड़ा हो रहा है इसके साथ। आईडी ये दिखाओ, ये देखो यार, ये देखो ये है शिवम की आईडी और 9 फॉलोवर और 182 को फॉलो कर रखा है। और अपने ओरिजिनल आईडी बता दे एक बार, इसकी रियल आईडी है। खुश भी हो रहा है कि चलो फॉलोवर बढ़ने वाले, चल दिखा दे। फिर भी क्या करे अभी भाई, लोगों को तो बचाना है, कहीं वो भी इस स्कैम में ना फंसे ना। हाँ दिखा जरा, इसकी रियल आईडी है भाई, ठीक है। बहुत तगड़ा स्कैम कर रहा है भाई बंदा यार, मानना पड़ेगा। दिमाग तो है उसने, करोड़पति को पकड़ा उसने। ये इसकी रियल आईडी, हाँ कहीं मौज धारने लग। रुको, ये इसकी रियल आईडी है। इसके हो गए हैं 944 फॉलोवर, ठीक है। और ये इसकी रियल आईडी, इसमें पोस्ट भी है, इसमें मैं भी दिखूंगा, ठीक है। यूट्यूब फैमिली से क्या बोलना चाहेगा? मैं यूट्यूब फैमिली से ये बोलना चाहूंगा कि शिवम भारद्वाज 9452 करके जो भी अंडरस्कोर जो भी है वो आईडी, अगर उससे कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजे या मैसेज करे तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें, रिपोर्ट करें। और ऊपर से पैसे मांग रहा है, और पैसे मांगना मुद्दा इस बात का कि मैंने तो आज तक कभी किसी से पैसे मांगे नहीं, और वो पैसे मांग रहा है। इसने उल्टा दिया लेकिन मांगा नहीं आज तक। हाँ, भगवान ने इतना दे रखा है, दिए ही होंगे पर। सही बात है, हाँ ये हकीकत बात है भाई। इसने उल्टी हेल्प की होगी लेकिन वापस कभी नहीं मांगा किसी से, मांगे नहीं। लेकिन आज देखो इसी के साथ गद्दारी होने लगी। मेरे उससे ही पैसे मांगने लगे। इसी के नाम की आईडी बना रखी है और इसी के नाम से लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा, और इसकी पर्सनल जो महिला मित्र उनसे मांग रहे पैसे। देखो बंदे ने हथियार भी क्या पकड़े ना। नहीं पर्सनल नहीं। अच्छा ओ ये नहीं बोलना था। मैंने फॉलो कर रखा, उनको फॉलो करके हाँ। तब उसमें वो लड़कियां हुए लड़के हो सबको मैसेज डाल रहे। फिर उनको पता है कि ये कोई फेक पेज बना हुआ है, क्योंकि इसके रियल पेज से वो जुड़े हैं। फिर वो इसको स्क्रीनशॉट भेज रहे कि तेरे ऐसे नंगे होने के दिन आ गए। लेकिन यार कितना बुरा लग रहा है तेरे को नहीं। और मेरी आईडी है जो ओरिजिनल शिवम भारद्वाज.i। बस प्रमोशन नहीं बोला मैंने, मैं अवेयर करने के लिए बोला था कि लोग अवेयर करते हैं। उससे अगर मतलब मैसेज आएंगे तो वो सही आईडी है, बाकी वैसे सब फेक। चलो ठीक है। बाकी देखो शिवम भुला वैसे कभी मौका नहीं छोड़ता है। शिवम को पता था कि आज तगड़ा मौका मिल गया मेरे को। देखो हकीकत बात यह है कि इसके नाम से सच में किसी ने फेक पेज बना रखा है और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि 2000 रुपए भेजो। मुझे तो डर इस बात का, इसके पिताजी को भेजे रिक्वेस्ट कहीं, इसके पिताजी तो भेजेंगे इसके खाते में कि मेरे बेटे 2000 मांग रहा। आज तो 50,000 मांगता था, आज 2000 पे आ गया। हाँ बोलो, हाँ यार कसम से। बाकी देखो भाई, मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि शिवम के नाम से कोई भी पैसे मांग रहा है तो मत दे, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ साल पहले मेरे नाम से किसी ने फेक पेज बनाया था और लोगों से पैसे मांगे थे। उसके बाद मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया था कि भाई कोई भी मेरे नाम से पैसे मांगे तो मत देना भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शिवम भारद्वाज नाम से कोई भी पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल मत दो पैसे, बल्कि गालियां दे दो उसको, लेकिन पैसे मत दो। सही बात है। मैंने इसको खुद बोला कि अगर ये भी मेरे को फोन करता भाई पैसे दो, तो मैं इसको भी नहीं देता। मैं बोलता पिताजी से बात करा अपनी, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं मांगते नहीं पैसा कभी। और बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आईडी है उसको रिपोर्ट करें और बिल्कुल भी उस जाल में ना फंसे भाई, क्योंकि शिवम कभी किसी से पैसे नहीं मांग सकता भाई। इतना मेरे को क्या, इसके पिताजी भरोसे नहीं, इस पे मतलब भरोसा है इस पे, ठीक है। और मजाक करता हूँ, खैर ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बिल्कुल ना दे भाई। गाली दे सकते हो लेकिन पैसे मत दें। और कोशिश करो कि रिपोर्ट कर दे। हाँ रिपोर्ट कर दो उस आईडी को। होता है आजकल थोड़ा हमारे साथ ब्लॉग में आ रहा तो किसी ने इसको हथियार बना दिया, और इसकी जो, और देखो पकड़ा कैसे गया हो, उसने गलती से इसी को रिक्वेस्ट भेज दी। और ये असम है, पिताजी का कोई और बेटा भी है, लेकिन फिर इतना ढंग से देखा नहीं तू मेरी आईडी से बना हुआ भाई। नहीं चलो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। बाकी मैं जो भी है भाई उससे ये बोलूंगा हाथ जोड़ के, भाई ऐसे काम मत कर, कुछ नौकरी कर ले, कर्म कर ले, लेकिन ये वाले मत कर भाई ये काम। डायरेक्ट बात कर ले मेरे से, कौन है पहले क्या है ना। सही बात है। तब देख लेंगे, पैसे चाहिए होंगे उसे दे देंगे, कोई बात नहीं, पर ऐसे उल्टा काम तो मत कर। हाँ ऐसे मत कर, ऐसे किसी का बदनाम होता है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे मांग ले कि भाई उसको चाहिए, जरूरत है तो वैसे हेल्प कर देंगे अगर जरूरत होगी तो, ऐसे नहीं। आपको जरूरत नहीं है भाई। मैं मजाक कर रहा समझ नहीं है, लेकिन पैसे ना दे भाई। हमें अभी चलो थोड़ी देर पहले पता कि ऐसे भी हो रहा है इसकी, अभी थोड़ी देर, और इसके बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ गया कि भाई पैसे मांगने के दिन आ गए तेरे, नहीं लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं, ये नहीं मांग रहा है, इसके नाम से फेक हो रहा है, फेक हो रहा है। ठीक है। बाकी भाई यहाँ शिवम के दोस्त का भी, शिवम को मैसेज आ गया, इसका नाम शिवेश है। इसने बोला भाई क्या हो गया, तुझे पैसे चाहिए कि ये देखो उसने अभी और स्क्रीनशॉट भेज दिया। भाई साहब ये बंदा बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहा है भाई। भी दे दिया भाई। ओ भाई साहब स्कैनर भी दे रहा बंदा। 700
ई भाई बहुत तगड़े स्कैम होने लगे इसके साथ। तो दूसरा दिखा जरा। दिखा एक मिनट। भाई साहब स्कैनर भी दे रहा भाई। भाई साहब ये देखो क्या लिख रखा है उस बंदे ने। इसके दोस्त को कितना 9 बजे तक के लिए चाहिए, बस 700 कर दे। 9 बजे तक के लिए चाहिए, लिमिट होगी मेरे अकाउंट की कल। ई भाई साहब इतने सारे मैसेज कर रखे उसने इसके दोस्त को। ये देखो यहाँ अरे कह रहे कि मेरा वो हो गया, स्क्रीनशॉट भेज देना, अकाउंट का रीच हो गया कि भाई साहब 2000 रुपए कर रहा हूँ। इसके दोस्त को पता चल गया अब वो उसकी फिर की ले रहे हैं। भाई बहुत तगड़ा फ्रॉड हो रहा है इसके साथ। बोला बच के रहे तो सही में। ये तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो सब एक काम कर, एक वीडियो बना, स्टोरी लगा दे अपने उसमें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तब जाके जो तेरे फ्रेंड होंगे वो अवेयर हो जाएंगे थोड़ा। भाई चलो भाई, रात की 8:15 बजे हमसे मिलने यहाँ होटल वाले रूम में स्पेशल पर्सन आ रखा भाई। स्पेशल है हमारा, स्पेशल जिगरी। यहाँ की बात यह तो कुलदीप बुला आ गया। इसको जैसे पता चला मैं यहाँ आ रखा हूँ, क्या बोला। और अरे खुश रहो यार, कितना प्रणाम करोगे, हमें शर्म लगती है अब। तो कुलदीप यहीं करता है जॉब। कहाँ करता है बता दे। हाँ NIT में। तो मैंने इसको दिन में फ़ोन कर दिया था, तो इसने बोला भाई जी मैं तो आऊँगा ही आज, इसलिए मैंने बोला मैं भी आज ही रह जाता हूँ। फिर शिवम भी था, फिर कहा चलो आज साथ में रहते हैं, कल हम घर के लिए निकलेंगे और ये भी अपनी जॉब पे निकलेगा। और ठीक है सब भूत नहीं बन रखा। बोला शादी के बाद सही में तेरा शरीर खुल गया रे, खा क्या रहा तू। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ भाई काम बहुत तगड़ा है भाई इनका, मतलब बिल्कुल सुबह से शाम तक नहीं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। जबकि इसने मेरे को 3 बजे बोला था 3 बजे आऊँगा। आ करके आरी हो गया। सही बात है भाई। हमारे कुछ मित्र कुछ एडिटिंग में लगे पड़े हैं, कुछ महिला मित्रों के साथ लगे पड़े हैं। मतलब खाली कोई नहीं है भाई। ये तो सीधे बाहर ही जा रहा, बाहर में इसलिए जा रहा हूँ टेंशन में है। चलो बढ़िया भाई। बाकी भाई कुलदीप के साथ बैठ के अब गप्पे मारते खूब। और इस ब्लॉग का मैं भी इतना रखता हूँ क्योंकि अब भाई खूब गप्पे मारते, उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के हमने भी निकलना है घर के लिए, और ये भी जाएगा अपनी जॉब पे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।